तो देखो केमिकल बॉन्डिंग में सबको देखना है ना भाई ये। सो अभी हमने लास्ट टाइम क्या बताया था? अच्छा बताओ, हीलियम एक He2 है ना, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं? बताओ इसके बारे में बताओ, कैन इट एग्जिस्ट? He2 एग्जिस्ट करता है, पता करो। तो हीलियम का क्या होता है 1s2 और दूसरे हीलियम का भी क्या होता है 1s2। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अब इसको, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल है, अब इनको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। हाँ तो भाई करा कि नहीं तुमने इसमें? ये देखो 1s 1s और ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s है कि नहीं? सो ये कितने इलेक्ट्रॉन है पहले से इसमें बताओ? दो। इधर दो भर दो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो ये बनाया होता है ना, ये तुम यहाँ भर देते हो पहले। अब यहाँ पे हेडेक खत्म। अब आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की शुरुआत। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं टोटल? 4। तो 1 2 3 4 है ना। बताओ एग्जिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ इसका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने हैं? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग भी 2 है। 2 - 2 0। सो इट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर He2 डज नॉट एग्जिस्ट। प्रूफ करने आएगा अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से प्रूफ कर दोगे। सो व्हाट एग्जिस्ट? He का कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता है? ये तो डायटोमिक फॉर्म है। सो डायटोमिक फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट फॉर हीलियम। सो ओनली देयरफॉर हीलियम ओनली एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म है ना, ओनली एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक गैस है ना, मोनोएटॉमिक गैस। इसलिए हीलियम मॉलिक्यूल एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ना कि डायटोमिक। क्लियर? सो ये नोट कर लो। हाँ वही तो। बॉन्ड ऑर्डर इज और स्टेबिलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड लेंथ का उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं? बताया था, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ उल्टा चलते हैं, है ना। सो व्हिच इज मोस्ट स्टेबल? बताओ Li2 प्लस Li2 माइनस या Li2? है Li2 प्लस Li2 माइनस और Li2। तो Li2 प्लस पे कितना कैसे करोगे आप? देखो Li2 पहले निकालो, है ना, Li2 निकालते हैं। Li2 के ये दो बनाए है ना, 1s 1s Li और 2s 2s भी होगा ना। अब इसमें ध्यान दो, इसमें क्या होगा 1s के दो सिग्मा 1s और सिग्मा 2 स्टार 1s है कि नहीं? और इसका 2s भी तो होगा ना लिथियम का। देखो ना लिथियम क्या होता है 1s2 2s 1 होता है कि नहीं? और इस तरह से दूसरा लिथियम भी है 1s2 2s 1, हाँ है ना। तो ये नीचे में कितने हैं दोनों में? 2 2 है कि नहीं? और इसमें कितने 1 1, तो ये भर दिया पहले। और इसका क्या नाम था? सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, इसका सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। इसके दो लेयर्स होंगे ना, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। सो बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 4। अरे 1 2 3 4। तो भरोगे कैसे? 1 2 3 4। अब यहाँ कितने भरने हैं? 2 1 2 हो गया खत्म। सो ये लिथियम 2 का बनाया मैंने। किसका बनाया? Li2। अब Li2 माइनस बनाते हैं। Li2 माइनस में क्या होगा बताओ? Li2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा ना। तो ये जो सिग्मा 2s है यहाँ पे, इसमें पहले 2 थे और सिग्मा स्टार में भी अब एक आ जाएगा कि नहीं 2s में? आया ना। अरे Li2 माइनस मतलब Li एंड Li माइनस, तो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन मान लिया तुमने, आया ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? Li2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएगा ना यहाँ पे। और Li2 प्लस की बात करें यहाँ पे जो है, इसमें क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा सिग्मा 2s लेवल पे, है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना।
और ये तो खाली रहेगा है कि नहीं सिग्मा स्टार। समझ रहे हो मैंने क्या किया? अरे Li2 प्लस मतलब Li एंड Li प्लस। Li2 प्लस में ये Li है तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, Li प्लस में क्या हो जाएगा? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो जब फिल करोगे तो एक ही तो फिल करोगे ना यहाँ पे, तो इसलिए ऐसा दिखेगा। क्लियर हुआ? अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा अगर इसका कैलकुलेट करें, लिथियम का Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? हाफ। एंड बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 और एंटी बॉन्डिंग में कितने? 0। तो 2 - 0 तो 1 आ गया ना। और इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ, बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 और एंटी बॉन्डिंग में 0, सो 1 - 0 क्या? हाफ। 0.5 आया कि नहीं? और यहाँ पे हाफ मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? हाफ। अरे 2 - 1 यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना है? अरे प्रॉब्लम हो गई है ना, 0.5 है ना, यानी कि यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है हमें ये कंपेयर करना है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ गया, अब कैसे कंपेयर करें? तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? एंटी बॉन्डिंग में। और यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? बॉन्डिंग में। तो जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो तो लेस स्टेबल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन अच्छी हैप्पीनेस नहीं रहेगी उसकी, है ना, अनस्टेबल रहेगा। तो ये जो है इन दोनों में भी ज्यादा स्टेबल ये वाला, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? बॉन्डिंग में। तो Li2 प्लस इज मोर स्टेबल देन दिस, एंड Li2 जो है वो सबसे स्टेबल है ना, ये तो इन दोनों से भी स्टेबल है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? Li2 प्लस एंड Li2। क्लियर हुआ? देख लो। और ये आया जेईई में 2013 में, 2013 में आ चुका है, देख लेना, वेरीफाई करना। ठीक है। अब स्पेशली देखो बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना, B2C2 और N2, इन मॉलिक्यूल्स के लिए ये डायग्राम फॉलो करेंगे। क्योंकि इनमें क्या होता है, जैसे 1s 2s 2p तक होता है ना एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो यहाँ देखो 1s लेवल 2s लेवल 2p लेवल, और इनका डायग्राम ये पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, मतलब ये दोनों क्या है? एंटी बॉन्डिंग लेवल्स, और ये दोनों क्या है? बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 थे इनसे 2 बने थे, ये 2 थे इनसे 2 बने थे, और यहाँ कितने हैं? 6। तो 6 कैसे स्प्लिट हुए? 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं स्प्लिटिंग। सो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं इस तरह से, ये बॉन्डिंग और यहाँ पे इसी का उल्टा कर दिया। देखो यहाँ पे क्या किया, ये दोनों लेवल है ना जो यहाँ फ्लिप कर दिए, ये किसके डायग्राम? O2 F2 Na2 के लिए हम फॉलो करते हैं, ठीक है ना। O2 F2 और Na2 ये फॉलो करेंगे, ठीक है डायग्राम। तो B2C2 N2 के लिए ये फिक्स है, और इधर भी बना लेना है ना, मैंने बनाया नहीं, यही सेम, ये तो इधर कॉपी कर देना, ये सेम चीज इधर कॉपी कर दो। यहाँ अंतर क्या है दोनों डायग्राम में? बस यहाँ पे देखो ये दोनों, ठीक है, और ये दोनों सही है ना। अबे स्विच क्या स्विच हो गया? अरे बता ना। अरे कुछ नहीं सर। ठीक है, समझ में आ गया। ये इधर से इधर स्वैप हो गया ना, यहाँ पे बस यही चीज है, बाकी सब चीज नोट कर लो। अब इसका एप्लीकेशन बताते हैं। देखो मान लो अगर ऐसा है,
बताओ B2 एग्जिस्ट, B2 के बारे में बताओ, B2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, B2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, B2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और B2 का मैग्नेटिक कैरेक्टर और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं, B2 या C2 N2, तो कौन सा डायग्राम फॉलो करोगे ये, अगर आया मान लो ये N2 2 माइनस या 2 प्लस, इसमें कौन सा डायग्राम फॉलो करोगे, ये वाला, ठीक है, कैसे ब्रेक करोगे, इस साइड N2 2 प्लस मतलब एक तरफ N रखोगे प्लस, है ना, और एक तरफ N प्लस, ऐसे करके, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है ना, और इसका 1s2 2s2 2p2, तो फिर भरोगे, है ना, यहाँ पे पहले इनको भर दो, जैसे मैं करूँ तो देखो N2 2 प्लस तो ऐसे लिख दिया मैंने, N प्लस, तो इसके में क्या है 1s2 2s2 2p2, तो 1s2 2s2 2p2 ऐसे भरोगे, और इसमें भी ऐसे भरोगे 1s2 2s2 2p2, ठीक है, अब क्या करेंगे, कितने बढ़ने हैं आप बताओ, 2, और इधर भी 2, तो 4 हो जाएंगे इधर, फिर इधर भी 4 बढ़ने हैं, इधर कितने बढ़ने हैं 4, 1 2 3 4 ऐसे भरोगे, ठीक है ना, हंस रूल अभी भी फॉलो हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोगे, क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 4 माइनस 0, एंटी बॉन्डिंग में तो एक भी नहीं है, बॉन्डिंग में टोटल 4 है, टोटल वैसे नीचे से भी गिरोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 4 माइनस 0 बाई 2, कितना हुआ 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हुआ कि नहीं, तो आपसे पूछेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2, क्योंकि इक्वल सेम एनर्जी लेवल पे है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हुआ क्या, और मैग्नेटिक नेचर बताओ इसका क्या है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो क्या हो गया डायमैग्नेटिक, तो डायमैग्नेटिक, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्योंकि डायमैग्नेटिक का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, बस, तो N2 2 प्लस हो गया, है ना, अब O2 2 प्लस आ गया, करो जल्दी से, O2 2 प्लस कैसे करेंगे जल्दी बताओ, या O2 प्लस कर लो, O2 2 प्लस कुछ भी कर, O2 प्लस होता तो कैसे स्प्लिट करते, O प्लस एंड O, है ना, ऐसे स्प्लिट करोगे, O2 2 माइनस होगा तो O माइनस O माइनस, समझ रहे हो ना आप कैसे, इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो, तो उसमें भर देना उसी ऑर्डर में, ठीक है, तो आप मुझे बताओ अभी O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ और मैग्नेटिक कैरेक्टर बताओ, ये डायग्राम फॉलो करोगे कि नहीं, इस पर नीचे वाले एनर्जी लेवल से बना दो, ठीक है, कितने बढ़ने बताओ, O प्लस है ना एक, तो O प्लस मतलब 1s2 2s2 2p3, और ये 1s2 2s2 2p4 आया ना, तो भरो पहले O प्लस, इसको मैं ये सारी साइड O प्लस मान लूं, और ये वाली साइड O, अरे ये साइड में O प्लस मान लो और ये साइड O मान लो, तो भरो इसको 1s2 2s2 2p3, है ना, और यहाँ पे 1s2 2s2 2p4 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ भरो 4 भरने इस लेवल पे, तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 भरने 1 2 3 4, यहाँ कितने भरने 3 प्लस 4 7 भरने, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ, बॉन्डिंग में कितने 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1, तो 2.5 आ गया कि नहीं बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर। मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इट इज पैरामैग्नेटिक, क्लियर हो गया, भी लाइक है, तो ये समझ में आ गया, अब ये बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालना सीख गए तो मैं ये क्या बोलते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी खत्म है, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअली हो चुकी है, समझ में आ गया, तो ये आप ऐसे कर लोगे, और मान लो जैसे ये है, अब आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं विच हैज मोर बॉन्ड लेंथ, है ना,
O2 O2 2 माइनस O2 प्लस O2 2 प्लस ऐसे करके तो आप निकाल लोगे सबका बॉन्ड ऑर्डर और उसी का उल्टा बॉन्ड लेंथ क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का उल्टा तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना और फिर क्या कर देना उसका उल्टा तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा क्लियर क्लियर है ना और अगर मैग्नेटिक कैरेक्टर बोले वो भी निकाल लेना ठीक है ना बस हो गया सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज अबे खत्म अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हुई है सिलेबस नहीं अब आ जाओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं क्या करते हैं बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है अब दो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंडीशन समझो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में है ना तो ये कब लगता है जब एक तरफ फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से कोई हो है ना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ठीक है और दूसरी तरफ क्या हाइड्रोजन है और वो किससे अटैच हो इन तीनों में से किसी एक से है ना इन तीनों में से किसी एक से भी अटैच होगा तो क्या बोलेंगे इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है क्लियर हो गया तो ये डेल्टा पॉजिटिव होता है और ये सब क्या होता है डेल्टा नेगेटिव तो इनमें से कोई जैसे ये देखो वो HF है बताओ दो HF मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं अरे यहाँ पे देखो फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है H अटैच टू फ्लोरीन है तो होगी ना इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है ना इस टाइप के बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसको क्या बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर है ना अरे इंटर का सुना नहीं कि नहीं वैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर इंटर मतलब बिटवीन टू डिफरेंट है ना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब बिटवीन टू और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है ना और इंट्रामॉलिक्यूलर जैसे मान लो एक ये देखो अमोनिया देखो अमोनिया ये है मान लो ठीक है अमोनिया में क्या क्या होगा बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन है और एक तरफ में यहाँ नाइट्रोजन ऐसे बना दो मान लो बताओ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है हाँ या ना नाइट्रोजन है एक तरफ और इस तरफ हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन है ना हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इस तरफ साथ क्या है नाइट्रोजन हो जाएगी है कि नहीं डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव अच्छा बताओ ये दोनों क्या किसके कैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना इंटर अबे इंटर थे ना नहीं अभी इंटर नहीं अभी सुनो HF और अमोनिया में HF और अमोनिया में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी है ना क्योंकि F है यहाँ पे और इस तरफ नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन है तो इन दोनों के बीच में होगी है ना सिर्फ इन पार्ट्स में होगी फिर इधर से भी हो सकती है ऐसे है ना हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन के किसके साथ फ्लोरीन के साथ ऐसे लिख सकते हैं इस मॉलिक्यूल दूसरे HF को ऐसे रिपीट होती जाएगी ना चेन तो इससे क्या हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हो रहा है एसोसिएशन हो रहा है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में आया ना एसोसिएशन मतलब जोड़ना किसी फोर्स से ठीक है तो वो हो रहा है कि नहीं बताओ अरे हाँ या ना अरे इधर हो रहा है बोर्ड पे हो रहा है कि नहीं बताओ बोर्ड पे हो रहा है अबे इधर देखो ना इंटरमॉलिक्यूलर है ना भाई ये देखो ना क्या है ये बोलो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंटर मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज तो यहाँ देखो अभी इसको ये भी रिपीट हो सकता है हाँ या ना ये भी ऐसा रिपीट हो सकता है हाँ या ना तो ये सब क्या हो रहा है यहाँ एसोसिएशन दिख रहा है मतलब एसोसिएट होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बढ़ेगा जल्दी बॉयल नहीं होंगे ना बॉइलिंग पॉइंट से लेना देना है कि नहीं इसका फिर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है जनरली ठीक है क्लियर जल्दी नोट करो ठीक है क्लियर हो गया अरे हाँ या ना अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर अंडरगोज
वाटर अंडरगोज एक्सटेंसिव क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग याद रखना। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो होता है ना, ये देखो इधर ये ऑक्सीजन एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ। ये देखो वाटर का इस तरह से पर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बन गए, 4 इधर है ना, पर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनते हैं, देख रहे हो ऐसे एक्सटेंसिव। एक मॉलिक्यूल कौन सा था ये, और ये कितने 4 पर उससे करा, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वाटर के साथ जो भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से करेगा वो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। क्या बोला, solubility in water depends on intermolecular hydrogen bonding also. Solubility in water is proportional to hydrogen bonds with water, है ना, intermolecular hydrogen bonds with water जो बनाएगा वो ज्यादा soluble होगा। ठीक है, क्लियर हो गया जनरली, पक्का सही भी नोट कर लो। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये सारे केसेस ठीक है। अब ये देखो पैरानाइट्रोफिनॉल, देखो क्या देखो, पैरानाइट्रोफिनॉल, ये देखो पैरानाइट्रोफिनॉल ये होता है, ध्यान देना, ये NO2 है, इधर देखो OH और इसका H, इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी किसका केस ऐसे रिपीट होता रहेगा, देखो इंटरमॉलिक्यूलर बिटवीन ये एक पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल और ये दूसरा पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल है ना, दोनों के बीच में भी क्या हुआ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इससे क्या हो गया, ये लेस वोलेटाइल हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया इसका ज्यादा हो गया ना, वोलेटाइल मतलब कम हो गया, जल्दी नहीं उड़ेगा, आया ना, और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो गया ज्यादा। तो और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसोसिएशन हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और इससे क्या हो जाता है एसोसिएशन, और उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये क्लास 12 में भी आएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हर चैप्टर में तुम्हारे आएगा, ये वीगन में आता है। मैंडेटरी मतलब वो करना ही है, ठीक करें। तो होमवर्क वगैरह कर ले। अब हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवर। अब हम क्या पढ़ेंगे, हाँ ठीक है 5 10 क्या पढ़ेंगे अब, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल है ना, विद इन द सेम मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 साइट अवेलेबल है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 साइट्स एटलीस्ट अवेलेबल होंगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये पैरानाइट्रोफिनॉल था,
इसी का भाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऐसा दिखेगा, ये देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऐसे बना रहा हूँ NO माइनस प्लस ए और यहाँ पे OH। क्या यहाँ पे अंदर ही ये एसोसिएट नहीं कर जाएगा अपने ही सही, अपने ही एटम्स के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखो ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल का पार्ट है ना, तो ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लग गए। तो क्या ये किसी और एटम के साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं, वो बोलेगा हम अपने में ही बिजी हैं, अपने घर में मिल गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। यहाँ पे चलोगे ना विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है? मोर वोलेटाइल होता है ना। इनफैक्ट ये स्टीम वोलेटाइल होता है। क्या होता है? स्टीम वोलेटाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीम वोलेटाइल है। अब आगे देखेंगे। तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है बोलो? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूल जब हो जाए, ठीक है ना। और इससे नो एसोसिएशन, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है इसका? कम, जल्दी बॉइल हो जाएगा ना भाई। एसोसिएट ही नहीं किया दूसरे के साथ तो जल्दी उड़ जाएगा, जैसे ही हीट दोगे उड़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने आज देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा, है ना। अब तो मैं मॉड्यूल को लगा लेना वो पी बाई क्यू। हाँ ठीक। तो चैप्टर सर बाकी वाले खत्म अभी खत्म।